औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल बैंकरी आइकम पार्ट 2 की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं जी MCQs असूल बैंकरी के। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है पेपर के हवाले से। इसके अलावा एक वीडियो आपको और मिल जाएगी जिसमें पास पेपर होंगे 2023 के सारे, यानी कि पिछले साल में जितने पेपर आए थे वो भी अगर आप किसी भी यानी कि 2022 के 23 के या पीछे जितने भी हैं उसके कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। वो जितने भी पेपर मिलेंगे 15 16 18 या जितने भी मिलेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी वीडियो बना दूंगा। उसमें ये होगा कि इंग्लिश उर्दू दोनों इकट्ठे होंगे। यहाँ पे फिलहाल उर्दू मीडियम में है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। आपके लिए ही बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। जितने भी MCQs हैं एक एक खुद टाइप किया है, इसको लिखा आपके लिए। तो आइए जी शुरू करते हैं। पहले हमारे पास MCQs है इतालवी ज़बान में बैंक किन अल्फाज का मजमूआ है। ये है जी बैंक, बैंकार और बैंका और बैंकू, बैंका और बैंकू दोनों का मजमूआ है। नंबर 2 है बैंक एक ऐसा मालियती इदारा है जो कारोबार करता है ज़र के लेन देन। नंबर 3 594 कबल मसीह में मशहूर मुअल्लम सोलारन ने सूद पर रकम देने और लेने के कवानीन को बेहतर बनाया और इसका तल्लुक था यूनान से। नंबर 4 दुनिया का सबसे पहला बैंक इटली में कायम हुआ 1586 में। नंबर 5 बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट जारी करने की कानूनी इजाज़त मिली थी 1758 में। नंबर 6 बैंक का क़याम किन तरीकों से अमल में आता है। ये है जी तीनों तरीके हैं, शाही फरमान से भी, खसूसिया आर्डिनेंस से भी और कंपनी एक्ट से भी। अली बजीम तीनों है। नंबर 7 पाकिस्तान के तजारती बैंकों को कौमी तहवील में लिया गया 1984 में। नंबर 8 ऐसी दस्तावेज जिससे बैंक के इख्तियार और इनकी वसअत व हदूद का पता चलता है, बैंक का आइन। नंबर 9 बैंक के लिए तब्दीली की सूरत में रजिस्ट्रार को इतला देना ज़रूरी होता है 28 दिन के अंदर। नंबर 10 किसने बैंक के इर्तिकाब में अहम किरदार अदा किया, सुनार, ताजर, साहूकार, ये तमाम। नंबर 11 किसी भी मुल्क में मुआशी निज़ाम की तरक्की के लिए खास मुकाम हासिल है, ज़र को। नंबर 12 दुनिया का सबसे पहला मरकजी बैंक कायम हुआ 1668 स्वीडन में। नंबर 13 बैंक मुल्क में ज़र की कदर को महकम रखता है, मरकजी बैंक। नंबर 14 मरकजी बैंक का बुनियादी मकसद है बैंककारी और मुआशी निज़ाम कंट्रोल करना। नंबर 15 मरकजी बैंक मुल्क में करेंसी नोटों के इजरा के लिए कितने असूल और तरीके इख्तियार करता है, 2। नंबर 16 मरकजी बैंक जिस हद तक ज़र महफूज रखे बगैर नोट जारी कर सकता है इसे कहते हैं इमानती हद। नंबर 17 मरकजी बैंक मईशत के दो अहम शोबों की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा करता है, ज़राअत व सन्नत। नंबर 18 ज़र एतबार को कितने तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, 2। नंबर 19 ऐसी सूरत हाल जिसमें तजारती दौड़ के बायस कीमतें, उजरतें, रोजगार, आमदनी और मुनाफा सब गिर जाते हैं, कसाद बाज़ार की कैफियत। नंबर 20 है महफूज सरमाया के तनासब का इतलाक सिर्फ होता है फरिश्ती बैंकों पर। नंबर 21 मुआयना हद के निज़ाम के तहत अगर मुआयना हद के निज़ाम से ज़्यादा नोट जारी कर दिए जाएँ तो फिर किस कदर कीमती धार या गैर मुल्की ज़र मुबादला रिजर्व के तौर पर रखा जाता है, 100%। नंबर 22 ज़र एतबार को कंट्रोल करने का तरीका मरकजी बैंक को सौंपा जाता है। नंबर 23 मुबादला पर कंट्रोल करता है मरकजी बैंक। उसके बाद ये नंबर 24 पे आ जाएं। मरकजी बैंक किस बैंक की हुंडियों को बट्टा लगाता है, फरिश्ती बैंक। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, इसको बट्टा लगाना कहते हैं, यानी कि डिस्काउंट करवाना। तो फरिश्ती बैंक जो उसके बाद रजिस्टर्ड होते हैं ना उसको फरिश्ती बैंक कहते हैं, और ऐसे बैंक जो मरकजी बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं होते उसको गैर फरिश्ती बैंक कहते हैं। नंबर 25 मरकजी बैंक का गवर्नर मुंतखब करते हैं, हुकूमत। नंबर 26 मरकजी बैंक मलकियत होता है, गवर्नमेंट का। नंबर 27 मरकजी बैंक कर्जों की सहूलत फराहम करता है फरिश्ती बैंक को। नंबर 28 ऐसा बैंक जो कर्ज देने के लिए इमानतें वसूल करता है, तजारती बैंक। नंबर 29 तजारती बैंक की इकसाम होती हैं, 2। उसके बाद जी नंबर
30 तजारती बैंक का बुनियादी मकसद है मुनाफा देना या मुनाफा कमाना। नंबर 31, बैंक किस खाते पर सबसे ज्यादा नफा यानी कि सूद अदा करता है? मियादी खाते पर। नंबर 32, कौन से अकाउंट पर बैंक सूद अदा नहीं करता? चलत हिसाब यानी कि जो चलत खाता होता है ना, करंट अकाउंट जो होता है उसके ऊपर। नंबर 33, शराकत की बुनियाद पर नफा व नुकसान का बचत का खाता कितनी रकम से खोला जा सकता है? 100 रुपये से। नंबर 34, किस खाता के तहत जमा शुदा रकूम सूद, ज़कात, इनकम टैक्स और दौलत टैक्स से मुस्तशना होती है? गैर मुल्की करेंसी खाता। नंबर 35, मुद्दत के लिहाज से कर्जों की इकसाम है 5। नंबर 36, ओवरड्राफ्ट की सूरत मुहैया की जाती है सिर्फ खातादार को। नंबर 37, अब तरक्की याफ्ता ममालिक में तकरीबन कितने फीसद तजारती मामला चेकों के जरिए तय पाते हैं? 90%। नंबर 38, तजारती बैंक किसका माली मशीर होता है? अवाम का। नंबर 39, तजारती बैंक एजेंट है खातादारों का। नंबर 40, कौन ज़र एतबार का मुहाफिज होता है? मरकजी बैंक। नंबर 41, पाकिस्तान में एटीएम को सबसे पहले मुतारफ करवाया था? हबीब बैंक ने। नंबर 42, तजारती बैंक के महफूज ज़र नगद सरमाया की सूरतें होती हैं? ये जी तीनों सूरतें हैं इसकी, यानी कि ज़र नगद, मरकजी बैंक के पास महफूज सरमाया, दूसरे बैंकों से वसूल की जाने वाली रकम, और ये तमाम। 43, बैंकों के एतबारी ज़र जारी करने पर कुछ पाबंदियां भी आयद होती हैं जिन्हें कहा जाता है हदूद, बंदिशें, फरिश्ती, रुकावटें। इसको तमाम यानी कि कहते हैं, ये तीनों नाम है इसके। नंबर 44, बैंक के अदाशुदा सरमाए की कम अज कम हद मुकर्रर है? 500 मिलियन रुपए। नंबर 45, फरिश्ती बैंक मर्कजी बैंक के किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है? ये थी 1956। नंबर 46 है, फरिश्ती बैंक अपने पास महफूज ज़र और इमारतों का कितना फीसद मुल्क में रखने का पाबंद होता है? 80%। नंबर 47 है, मरकजी बैंक किन बैंकों के हिसाबात की जांच पड़ताल करने का मुजाज नहीं होता? गैर फरिश्ती बैंकों के। नंबर 48, कौन से बैंकों को मरकजी बैंक से हुंडियों पर दोबारा पट्टा लगाने की इजाज़त होती है? फरिश्ती बैंकों को। नंबर 49, मरकजी बैंक हिसाबगार की सहूलत फराहम करता है? फरिश्ती बैंकों को। नंबर 50, वो शख्स जिसका खाता बैंक में हो कहलाता है? मालक। नंबर 51, बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है? शराकती फर्म। नंबर 52, चलत खाता या बचत खाता खुलवाने पर बैंक खातादार को कौन सी दस्तावेज फराहम करता है? चेक बुक। 53, कारोबारी तबका के लिए कौन सा खाता मौजू होता है? मुद्दती खाता। नंबर 54, वो दस्तावेज जिसके जरिए बैंक में रकम जमा करवाई जा सकती है? चेक बुक। नंबर 55, बचत करने वालों के लिए मौजू खाता है? बचत खाता। नंबर 56, टीडीआर कहते हैं मियादी खाता की रसीद को। नंबर 57, किस खाता पर बैंक ज्यादा शरह सूद देता है? मियादी खाता। 58, गैर मुल्की करेंसी खातों पर डील कटौती नहीं होती? ज़कात और मंबा टैक्स की कटौती। नंबर 59, एक बैंकर लेन देन करता है ज़र का। उसके बाद ही नंबर 60 है हमारे पास, गाहक जिसकी उम्र 18 साल से कम हो कहलाता है नाबालिग गाहक। नंबर 61, मुश्तरका हिसाबदार की सूरत में कर्जा की अदायगी की जिम्मेदारी होती है तमाम मुश्तरका खातादारों पर। नंबर 62, कम सुन गाहक को बैंक के साथ इख्तियार नहीं होता लेन देन का, मादा करने का, कर्जा लेने का, यानी कम सन जो होता है, कम उम्र जो होती है, ये तमाम है जी। नंबर 63, ऐसा शख्स जो किसी दूसरे की जायदाद का निगरान मुकर्रर किया गया हो ट्रस्टी कहलाता है। 64, बैंक गाहक के साथ अपने तल्लुक का खात्मा करता है धोखाधड़ी की बुनियाद पर। नंबर 65, बैंक और गाहक का तल्लुक खत्म हो जाता है अगर गाहक दिवालिया हो जाए, गाहक मर जाए या पागल हो जाए, तीनों यानी कि तल्लुक तीनों काम अगर हो जाए तो। नंबर 66, लफ्ज एतबार दरअसल किस जबान से अखज़ किया गया है? अंग्रेजी जुबान से। 67 है जी, चेक एक गैर मशरूत हुक्मनामा है गाहक की तरफ से। नंबर 68, जो शख्स बैंक से चेक की रकम वसूल करता है वसूल कुनिंदा कहलाता है।
नंबर 69 चेक का मुरत्तब कुनंदा कहलाता है, गाहक या खातादार। नंबर 70 चेक की इकसाम है 3। नंबर 71 ये लफ्ज है इंडोर्समेंट, लतीनी जबान के लफ्ज से महूज है। ये इसको मैं सही कर लूँ, ये है जी इंडोर्समेंट, लतीनी जबान का लफ्ज से महूज है इंडोर्समेंट से। नंबर 72 ऐसा चेक जिसकी अदायगी बैंक काउंटर पर नहीं होती, हामिल चेक। नंबर 73 चेक की तस्हीर या तस्दीक होती है, तहरीरी। नंबर 74 चेक की क्रॉसकारी के तरीके हैं, 2। नंबर 75 जब चेक की पेशानी पर 2 मुतवाजी लकीरें खींची जाएं तो वो चेक की कहलाता है, क्रॉसकारी। नंबर 76 आला एतबार जो एक बैंक दूसरे बैंक के नाम जारी करता है, चेक कहलाता है। नंबर 77 हुंडी एक ऐसा आला जर जिसके हकूक दूसरे को मुश्किल हो सकते हैं। हुंडी एक ऐसा आला जर जिसके हकूक दूसरे को मुंतकिल हो सकते हैं, लिखा हुआ हुक्म। उसके बाद नंबर 78 है जी, अगर हुंडी मुकर्रर वक्त से पहले अदा कर दिया जाए तो इससे क्या कहा जाता है, सबकदोशी करना। इनके अगर हुंडी ऐसा होता है, ये बिल वक्त चेंज होता है, तो उसके ऊपर 2 या 3 महीने का या 4 महीने का बिल होता है, अगर कोई 1 महीने बाद दे दे तो वो इसे हम कहते हैं जी हुंडी सबकदोश होगी। 69वां हमारे पास एमसीक्यू है जी, हुंडी का मुरत्तब कुनंदा कहलाता है, कर्ज हुआ। नंबर 80 आला हुंडी की रायती मुद्दत कितने दिन होती है, 3। यानी कि 3 दिन जो है ना रायती मुद्दत, यानी कि इसे ग्रेस डेज मिलते हैं। 3 यानी कि पैसे देने की मुद्दत अगर पूरी जो हो जाए तो उसके ऊपर उसको 3 दिन और दिए जाते हैं। नंबर 81 तहरीरी वादा एक दस्तावेज होती है, गैर मशरूत तहरीरी। नंबर 82 बैंक ड्राफ्ट के अहम फरीक होते हैं, 2। नंबर 83 जो शख्स हुंडी की अदम अदायगी की तस्दीक करता है इसे कहते हैं मुरत्तब आलिया। नंबर 84 इतबारी तजारती इतबारी खतूत होते हैं, 2 किस्म के। नंबर 85 इतबारी खतूत के खोलने के फायदे हासिल होते हैं, ये दरामदी ताजर को, बरामदी ताजर को, ये बैंक को, इन सब को। नंबर 86 ऐसा खत जो मुकर्ररा रकम की अदायगी के बाद खुद ब खुद मनसूख हो जाता है, मुकर्ररा इतबारी खत। नंबर 87 सैर व तफरीह की गर्ज से कौन सा खत जारी किया जाता है, ज़ाती इतबारी खत। नंबर 88 है जी, आई ओ व्यू का मतलब है मैं आपका मकरूज हूँ, यानी कि आई ओ वी ई जो लफ्ज है ना इंग्लिश में लिखा होता है, आई ओ व्यू। उसके बाद ये 99 है हमारे पास, 89 जो है एमसीक्यूज, ऐसे कर्जे जो सिर्फ शख्सी जमानत पर बैंक जारी करता है कहलाते हैं गैर कफालती कर्जे। और 90 हमारे पास है ऐसे सासाजात जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो, गैर मनकुला जायदाद। उसके बाद जी 91 हमारे पास एमसीक्यूज है, ऐसी दस्तावेज जो बंदरगाह पर पड़े माल की मलकियत को ज़ाहिर करती है वो कहलाती है डाक ड्राफ्ट। 92 हमारे पास 92 एमसीक्यूज है जी, रहन से मुराद है गैर मनकुला जायदाद को कर्ज हुआ के सुपुर्द करना। नंबर 93 है, इनके 93 एमसीक्यूज हमारे पास आ गया, कर्जे की वापसी की जमानत के तौर पर जो चीज या जायदाद बैंक के हवाले की जाती है कहलाती है कफालत। 94 94 हुकूमत हिंद ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कायम किया 1921 में। 95 यानी कि हमारे पास 95 एमसीक्यूज है, तकसीम से कबल मार्च 1947 में मुत्तहदा हिंदुस्तान में फरिश्ती बैंकों की शाखें मौजूद थीं, 3492, 3492। और 96 हमारे पास 96 एमसीक्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया कायदे आज़म ने। 97 यानी कि 97 में एमसीक्यूज है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम हुआ 1949 में। 98 पाकिस्तान में इस वक्त कितने जदूली बैंक मौजूद हैं, 36। और 99 हमारे पास एमसीक्यूज आ गया जी, 99 ये बैंकों की निजकारी का अमल का पेश आया 1991 में। नंबर 100 आ गया जी,
पाकिस्तान में सबसे पहले बैंकारी इस्लाहात से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी हुआ 1976 को। और 101 हमारे पास एमसीक्यू आ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम हुआ 1948 में। 102 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। नंबर 103 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम होने पर कितना सरमाया था? 3 करोड़। नंबर 104 बैंकों को कौमी तहवील में लेने से कबल मरकजी बैंक ऑफ पाकिस्तान के कितने फीसद हिस्से हुकूमत ने खरीद रखे थे? 49%, यानी कि 49%। अब हमारे पास आ गया जी 105वां एमसीक्यू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर्स की तादाद है 8। नंबर 106 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की उम्र की हद मुकर्रर है 65 साल। नंबर 107 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर कितने साल के लिए तैनात किया जाता है? 5 साल के लिए। नंबर 108 मुल्क में नोटों के इजरा की इजारादारी हासिल है स्टेट बैंक को। नंबर 109 पाकिस्तान में कौन सा बैंक ज़र के नाज़िम के तौर पर काम करता है? स्टेट बैंक। 110 स्टेट बैंक का मरकजी दफ्तर मौजूद है कराची में। 111 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में सबसे पहले बैंकारी की तलीम के फ़रोग़ के लिए बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम का आगाज़ किया 1948 में। 112 जी पाकिस्तान में पहली माली मंडी स्टॉक एक्सचेंज स्टेट बैंक ने कहाँ कायम की थी? कराची में। उसके बाद जी नंबर हमारे पास है जी 113 मुख्तलिफ ममालिक में एशिया की कीमतें तब्दील होने के बाद शरह मुबादला भी हो जाता है तगय्युर का शिकार। नंबर 114 नेशनल बैंक का मंजूर शुदा सरमाया है 6 करोड़ पे। 115 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की अंदरूनी व बैरूनी मुल्क शाखें हैं 1400 से जायद। नंबर 116 नेशनल बैंक में खाता खोला जा सकता है 1000 रुपये से। नंबर 117 सनदी तरक्याती बैंक का क्या अमल में आया? अगस्त 1961 में। नंबर 118 महाना मुनाफा सर्टिफिकेट पर मुनाफा की मतवक्को शरह है 15% सालाना। 119वां एमसीक्यू बिजनेस डिपॉजिट अकाउंट के तहत रकम की वसूली और अदायगी होती है बार बार। 120वां जी टर्म डिपॉजिट में मुनाफा की अदायगी की जाती है साल बाद। नंबर 121 पाकिस्तान सरमायाकारी कॉरपोरेशन कायम की गई 22 फरवरी 1966। नंबर 122 पाकिस्तान सरमायाकारी, ये सरमायाकारी ठीक कर लेते हैं अभी इसकी। कॉरपोरेशन ने स्टेट इंटरप्राइज म्यूचुअल फंड कायम किया 1980 में। 123 में एमसीक्यू था पाकिस्तान सनती कर्जा सरमायाकारी कॉरपोरेशन का क्या अमल में आया? यहाँ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कब कायम हुई? अक्टूबर 1957 में। 124 में एमसीक्यू था पाकिस्तान सनती कर्जा कॉरपोरेशन की मजलिस इंतजामिया कितने अरकान पर मुश्तमिल है? 20। 125 पाकिस्तान सनती कर्जा सरमायाकारी कॉरपोरेशन बतौर कायम की गई लिमिटेड कंपनी। 126 छोटे पैमाने के कारोबार की मालियती कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कायम हुई एक्ट 1972। नंबर 127 ज़री तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम से कबल पाकिस्तान के ज़री शोबा की तरक्की के लिए कौन सा अदारा काम कर रहा था? ये है जी अलीफ और जीम। ज़री बैंक ऑफ पाकिस्तान और ज़री तरक्याती कॉरपोरेशन 2। नंबर 128 ADP किसका मफहूम है? ज़री तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 129 है जी ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड का सदर दफ्तर मौजूद है इस्लामाबाद। नंबर 130 इमदाद बाहमी के बैंक एक्ट के तहत कायम किए जाते हैं एक्ट 1925 में। नंबर 131 हुकूमत में पाकिस्तान ने बैंकारी में सूदी निज़ाम के खात्मे की रिपोर्ट पेश की थी 1980 में। नंबर 132 पाकिस्तान में बैंकों में बाकायदा गैर सूदी खातों का इजरा हुआ 1981 में। नंबर 133 शराकत की बुनियाद पर नफा व नुकसान का बचत हिसाब खाता किसी भी तजारती बैंक में तकरीबन रकम से खोला जा सकता है 100 रुपये से। 134वां एमसीक्यू इस्लाम खिलाफ है सूद के। 135वां एमसीक्यू ऐसा बाकायदा निज़ाम जिसके तहत गैर मुल्की अदायगियाँ और वसूलियाँ की जाती हैं
मुबादला हारजा। 136 आम अशिया की कदर का तयन इनकी तवादन से होता है, तलब और रसद। 137 किसी एक मुल्क की करेंसी का दूसरे मुल्क की करेंसी से तबादला कहलाता है, शरह मुबादला। 138 में MCQ है, बैन अवी तलाई मेयार शर तबादला का तयन किसके नजरिया को ज़ाहिर करता है, टकसाली दर्जा मसावात का नजरिया। 139 में MCQ है, दो ममालिक के दरमियान अगर गैर बदल पजीर कागजी ज़र का निज़ाम मौजूद हो तो शरह मुबादला का तयन होता है, करेंसी की कुव्वत खरीद यकसा होने पर। 140 में MCQ है जी, कुव्वत खरीद की मसावात का नजरिया पेश किया था कैस्ट्रो केसल ने। नंबर 141 मुबादला पर कंट्रोल करता है, मरकजी बैंक। नंबर 142 ज़र मुबादला को कंट्रोल करने का मकसद होता है। तीनों इसके आंसर है। मुवाफिक तवाज़ुन अदायगी, शरह मुबादला को महकम करना, हुकूमत की वसूलियों में इजाफा करना। नंबर 143 ज़र मुबादला पर काबू पाने का मतलब सरमाया की होता है, बरामद को रोकना। नंबर 144 किसी भी मुल्क के ज़र मुबादला की मकदार पर इन्हिसार होता है इस मुल्क की मुआशी तरक्की का। 145 हुकूमत मुआशी मनसूबाबंदी करते वक्त इस बात को मद्देनजर रखती है कि किन अशिया की ज़र मुबादला खर्च करे, दरामद पर। नंबर 146 ज़र शरह मुबादला में तगय्युरात की बुनियादी वजह है, करेंसियों की तलब व रसद में तब्दीली। नंबर 147 मुल्क में सियासी इंतशार के बायस रवाज आम होता है, सट्टाबाजी का। नंबर 148 करेंसी की कदर कम हो जाती है, अफराते ज़र के बायस। दीदी ये हमारे पास 148 MCQ से, ये मैंने सारे आपको करवा दी, इनको बस आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा किसी तरह। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।